अकबर और बीरबल की रोचक कहानी। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रमुख दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को दर्शाती हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, न्यायप्रियता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर को उन पर बहुत विश्वास था और वे उन्हें कई बार कठिन परीक्षाओं में डालते थे। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच हुए एक रोचक प्रसंग को दर्शाती है, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से एक जटिल समस्या का हल निकालते हैं। कहानी बीरबल की न्यायप्रियता। दरबार में एक अनोखा मुकदमा। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यक्ति एक अजीब मुकदमा लेकर आए। उनमें से एक व्यक्ति रो रहा था और कह रहा था कि दूसरे व्यक्ति ने उसका सोने का हार चुरा लिया है। दूसरा व्यक्ति पूरी दृढ़ता से अपनी निर्दोषता साबित करने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने दोनों की बात सुनी और बोले, यह मामला बड़ा पेचीदा लग रहा है। इसे सुलझाने के लिए हमें बीरबल की मदद लेनी होगी। बीरबल को दरबार में बुलाया गया। उन्होंने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना और फिर बोले, मुझे इस समस्या का हल निकालने के लिए थोड़ा समय चाहिए। मैं कल इस चोरी के मामले का फैसला सुनाऊंगा। बुद्धिमानी की परीक्षा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, मैंने इस चोरी के बारे में गहन विचार किया है, लेकिन यह मामला हल करने के लिए एक परीक्षा ली जाएगी। दोनों व्यक्तियों को एक समान लंबी छड़ें दी जाएंगी और मैंने एक विशेष मंत्र पढ़कर इनमें से एक छड़ी को छोटा करने का जादू कर दिया है। जो व्यक्ति चोर होगा, उसकी छड़ी रात भर में छोटी हो जाएगी। दोनों व्यक्तियों को छड़ें देकर उन्हें घर भेज दिया गया और अगली सुबह दरबार में आने को कहा गया। अगले दिन जब दोनों व्यक्ति दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने उनकी छड़ें मंगवाईं। उन्होंने छड़ों को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, चोर पकड़ा गया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल बोले, जिस व्यक्ति पर चोरी का आरोप था, उसने डर के कारण रात में अपनी छड़ी को थोड़ा काट दिया ताकि वह छोटी लगे और उस पर चोरी का दोष न आए। लेकिन यह सिर्फ उसका डर था, क्योंकि छड़ी में कोई जादू नहीं था। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि वही चोर है। चोर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धिमानी ने फिर से सिद्ध कर दिया कि सच्चाई को कोई भी नहीं छिपा सकता। उन्होंने अपने चतुराई भरे न्याय से राजा अकबर और पूरे दरबार को प्रभावित किया। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, अंततः सच सामने आ ही जाता है। समाप्त। अकबर और बीरबल, बुद्धिमानी और चतुराई की अनोखी कहानियां। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। बीरबल, जो मूल रूप से महेश दास थे, मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल के बीच गहरे संबंध थे और अकबर अक्सर बीरबल की परीक्षा लेते थे, जिससे उनकी हाजिर जवाबी और समस्या समाधान की क्षमता का पता चलता था। इस कहानी में हम बीरबल की न्यायप्रियता, हाजिर जवाबी और अकबर के प्रति उनकी निष्ठा को देखेंगे। पहली कहानी, बीरबल की न्यायप्रियता। दरबार में अजीब मुकदमा। एक दिन अकबर के दरबार में दो व्यक्ति एक अनोखे मुकदमे के साथ आए। पहला व्यक्ति, जो एक व्यापारी था, बहुत परेशान और रो रहा था। उसने सम्राट के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इस व्यक्ति ने मेरा सोने का हार चुरा लिया है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। दूसरा व्यक्ति, जो एक आम नागरिक था, अकबर के सामने झुकते हुए बोला, महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। यह व्यक्ति मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है।
मैं निर्दोष हूं। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने दोनों की दलीलें सुनी और बोले, यह मामला बहुत जटिल है। हमें बीरबल की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता पड़ेगी। बीरबल को दरबार में बुलाया गया। उन्होंने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा, इस मामले का हल निकालने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। कल मैं न्याय सुनाऊंगा। बीरबल की परीक्षा। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और उन्होंने दोनों व्यक्तियों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी। उन्होंने कहा, यह एक जादुई छड़ी है। मैंने इसमें ऐसा मंत्र फूका है कि जो व्यक्ति चोर होगा उसकी छड़ी रात में छोटी हो जाएगी। दोनों व्यक्तियों को छड़े देकर उन्हें घर भेज दिया गया और अगले दिन दरबार में बुलाया गया। अगली सुबह जब दोनों व्यक्ति दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने उनकी छड़ें मंगवाईं। उन्होंने दोनों छड़ियों को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, चोर पकड़ा गया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे बीरबल? बीरबल बोले, जिस व्यक्ति पर चोरी का आरोप था उसने डर के कारण रात में अपनी छड़ी को थोड़ा काट दिया ताकि वह छोटी लगे और वह पकड़ा न जाए। लेकिन वास्तव में छड़ी में कोई जादू नहीं था। इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि वही चोर है। आरोपी व्यक्ति घबरा गया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और व्यापारी को न्याय दिलाया। दूसरी कहानी, बीरबल की हाजिर जवाबी। 3 प्रश्नों की चुनौती। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और 3 प्रश्न पूछे। 1. इस संसार में सबसे बड़ा सच क्या है? 2. मनुष्य के लिए सबसे मूल्यवान चीज क्या है? 3. ऐसी कौन सी चीज है जो हर दिन बढ़ती जाती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा। पहला उत्तर, इस संसार में सबसे बड़ा सच मृत्यु है। चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, हर किसी को एक दिन मरना ही है। इसे कोई टाल नहीं सकता। अकबर ने सिर हिलाया, सही कहा बीरबल। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। दूसरा उत्तर, मनुष्य के लिए सबसे मूल्यवान चीज समय है। धन, दौलत, शक्ति सब कुछ लौटाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। अकबर फिर प्रभावित हुए और बोले, बहुत अच्छा, अब तीसरा उत्तर दो। तीसरा उत्तर, ऐसी चीज जो हर दिन बढ़ती जाती है वह है लालच। मनुष्य चाहे कितना भी पाले, उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वह और अधिक पाने की चाहत में लगा रहता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी हाजिर जवाबी वाकई कमाल की है। तीसरी कहानी, अकबर और 4 मूर्ख। बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस राज्य में 4 सबसे बड़े मूर्खों को खोजकर लाओ। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। पहला मूर्ख। बीरबल ने एक व्यक्ति को देखा जो अपने सिर पर लकड़ी की गठरी रखे नदी पार कर रहा था, जबकि उसकी नाव में बहुत जगह थी। बीरबल ने पूछा, तुम अपनी गठरी सिर पर क्यों रखे हुए हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, मुझे डर है कि अगर मैं इसे नाव में रख दूंगा तो नाव डूब जाएगी। बीरबल ने सोचा, यह पहला मूर्ख है। दूसरा मूर्ख। इसके बाद बीरबल ने एक व्यक्ति को देखा जो अपनी बैलगाड़ी को खुद खींच रहा था जबकि बैल आराम से खड़ा था। बीरबल ने पूछा, यह क्या कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, मेरा बैल बहुत थक गया है, इसलिए मैं इसे आराम दे रहा हूं और गाड़ी खुद खींच रहा हूं। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है। तीसरा मूर्ख। इसके बाद
उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो अपने खेत में बीज डालने के बजाय उसे उबाल रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम उबले हुए बीज क्यों बो रहे हो? व्यक्ति ने कहा, अगर मैं पहले ही बीज को उबाल लूंगा तो बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह तीसरा मूर्ख है। चौथा मूर्ख। जब बीरबल वापस दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, चौथा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, चौथा मूर्ख आप हैं, क्योंकि आप बिना वजह 4 मूर्खों को खोजने का काम दे रहे हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में बेजोड़ हो। निष्कर्ष। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और तर्कशीलता के कारण अकबर के सबसे प्रिय मंत्री थे। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि चतुराई, न्यायप्रियता और विवेक से बड़ी समस्या हल की जा सकती है। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को हंसने के साथ साथ जीवन की गहरी सीख देती हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी का प्रतीक रही हैं। बीरबल, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अपनी तीव्र बुद्धि, न्यायप्रियता और तर्कशक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। इस लेख में हम अकबर और बीरबल की कुछ बेहतरीन कहानियों को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करेंगे। पहली कहानी, सबसे बड़ी शक्ति। अकबर की जिज्ञासा। एक दिन अकबर ने दरबार में अपने मंत्रियों से एक प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? कुछ दरबारियों ने कहा, तलवार की शक्ति सबसे बड़ी होती है। कुछ बोले, धन की शक्ति सबसे बड़ी होती है। कुछ ने यह भी कहा, ज्ञान सबसे बड़ा होता है। लेकिन अकबर बीरबल के उत्तर का इंतजार कर रहे थे। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि होती है। अकबर ने चुनौती दी, बीरबल, इसे साबित करो। बुद्धि की शक्ति की परीक्षा। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं कल आपको इस प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण देकर दूंगा। अगले दिन बीरबल एक छोटे से मेमने, भेड़ के बच्चे के साथ दरबार में आए। उन्होंने कहा, महाराज, यह एक छोटी और निरीह जानवर है जो न तो तलवार चला सकता है, न धन कमा सकता है और न ही पढ़ लिख सकता है। लेकिन देखिए, मैं इसे सबसे ताकतवर बना सकता हूं। फिर बीरबल ने उस मेमने को एक शेर के पिंजरे के सामने छोड़ दिया। शेर ने उसे देखकर गर्जना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मेमने ने डरकर मिमियाना शुरू किया, एक बड़ा हाथी दौड़ता हुआ आया और शेर के पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। अकबर और सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल ने समझाया, यह हाथी इस मेमने का रक्षक है। जब इसने मेमने की आवाज सुनी तो इसे बचाने आ गया। यह मेमना शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है, लेकिन इसके पास बुद्धि थी, जिसने इसे एक ताकतवर हाथी का मित्र बना दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। सच में बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति होती है। दूसरी कहानी, 3 मूर्खों की खोज। अकबर की शर्त। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम 3 सबसे बड़े मूर्खों को खोज कर लाओ। बीरबल ने यह शर्त स्वीकार कर ली और मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। पहला मूर्ख। चलते चलते बीरबल ने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा था और अपनी छतरी खोलकर सूरज को छांव देने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? आदमी ने उत्तर दिया, मैं सूरज को छांव देना चाहता हूं ताकि गर्मी कम हो जाए। बीरबल ने सोचा, यह पहला मूर्ख है। दूसरा मूर्ख। आगे जाकर बीरबल ने देखा कि एक आदमी एक बैल के गले में लकड़ी का हल डालकर खुद खेत जोतने की कोशिश कर रहा था।
बीरबल ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आदमी ने कहा, मेरा बैल बहुत थक गया था, इसलिए मैं खुद हल खींच रहा हूं। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है। तीसरा मूर्ख। जब बीरबल दरबार में लौटे तो अकबर ने पूछा, तीसरा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, तीसरा मूर्ख आप हैं, क्योंकि आप बिना वजह 3 मूर्खों को खोजने का काम दे रहे हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो। तीसरी कहानी, आधा सत्य। अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे आधा सच दिखा सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं कल आपको आधा सच दिखाऊंगा। आधा सच की खोज। अगले दिन बीरबल एक आदमी को पकड़कर दरबार में लाए, जिसके आधे चेहरे पर पट्टी बंधी थी। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल बोले, महाराज, यह आदमी आधा सच है। इसके चेहरे का एक भाग दिखाई दे रहा है और दूसरा छुपा हुआ है। जो दिखाई दे रहा है वह सत्य है और जो छुपा हुआ है वह असत्य। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। चौथी कहानी, सबसे अनमोल चीज। अकबर का प्रश्न। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, इस संसार में सबसे अनमोल चीज क्या है? किसी ने कहा, सोना, किसी ने कहा, हीरे जवाहरात और किसी ने कहा, धन। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। बीरबल का उत्तर। बीरबल बोले, महाराज, इस संसार में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, धन, जवाहरात, शक्ति, इन सबको खोकर दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अकबर ने बीरबल की बात को स्वीकार किया और कहा, सच में समय से अनमोल कुछ भी नहीं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देने के लिए भी जानी जाती हैं। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी शक्ति होती है, समय अनमोल होता है, और कभी-कभी मूर्खता भी हमें हंसी के साथ गहरी सीख दे सकती है। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की जिज्ञासा हमें यह सिखाती है कि सही दृष्टिकोण और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। बीरबल, जो मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां हमें चतुराई, ईमानदारी और तर्कशीलता की महत्वपूर्ण सीख देती हैं। इस लेख में हम अकबर और बीरबल की विस्तृत कहानियां प्रस्तुत करेंगे, जिनमें हास्य, न्याय और बुद्धिमत्ता का समावेश होगा। कहानी 1, बीरबल की न्यायप्रियता। मुकदमा दरबार में। एक दिन अकबर के दरबार में 2 व्यापारी एक अनोखे मुकदमे के साथ आए। उनमें से एक ने कहा, महाराज, इस आदमी ने मुझसे एक कीमती हार उधार लिया था, लेकिन अब यह कह रहा है कि उसने मुझसे कुछ नहीं लिया। दूसरा व्यापारी बोला, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। मैंने कभी भी इसका कोई हार नहीं लिया। अकबर ने सोचा कि यह मामला बहुत जटिल है, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, हमें इस मामले का हल चाहिए। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बात सुनी और फिर दरबार के सैनिकों से कहा, इन दोनों व्यापारियों को एक-एक छड़ी दी जाए। ये दोनों छड़ें बराबर लंबाई की हैं। रात में जिस व्यक्ति ने चोरी की है, उसकी छड़ी अपने आप छोटी हो जाएगी, क्योंकि यह एक जादुई छड़ी है। दोनों व्यापारियों को छड़ें देकर उन्हें घर भेज दिया गया और अगले दिन दरबार में आने को कहा गया। सच्चाई का खुलासा।
अगली सुबह जब दोनों व्यापारी दरबार में पहुंचे तो बीरबल ने उनकी छड़ें मंगवाईं। उन्होंने देखा कि एक व्यापारी की छड़ी थोड़ी छोटी हो गई थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, चोर पकड़ा गया। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जिस व्यापारी ने चोरी की थी उसने डर के कारण रात में अपनी छड़ी को थोड़ा काट दिया ताकि वह छोटी लगे, लेकिन असल में मैंने कोई जादू नहीं किया था। यह बस एक चाल थी जिससे चोर खुद को पकड़वा ले। चोर व्यापारी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। कहानी 2, सबसे बड़ी चीज। अकबर का प्रश्न। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा सूरज, किसी ने कहा समुद्र और किसी ने कहा राजा का सिंहासन। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। बीरबल का उत्तर। बीरबल बोले, महाराज, इस संसार में सबसे बड़ी चीज ज्ञान है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, सूरज की रोशनी सीमित है, समुद्र की गहराई भी मापी जा सकती है, लेकिन ज्ञान असीमित है। जितना सीखो उतना कम लगता है। ज्ञान से ही इंसान शक्तिशाली बनता है और जीवन में सफल होता है। अकबर ने बीरबल की बात को स्वीकार किया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर मेरी जिज्ञासा को शांत कर दिया। कहानी 3, सबसे मूर्ख व्यक्ति। अकबर की शर्त। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे राज्य के सबसे मूर्ख व्यक्ति को खोज कर लाओ। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। पहला मूर्ख। चलते चलते बीरबल ने देखा कि एक आदमी बारिश में बिना छतरी के खड़ा था और अपने सिर पर टोपी नहीं रखी थी। बीरबल ने पूछा, तुम बारिश में भीग क्यों रहे हो? आदमी ने कहा, मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं बारिश में ज्यादा देर तक खड़ा रहूं तो क्या मैं मछली बन जाऊंगा। बीरबल ने सोचा, यह पहला मूर्ख है। दूसरा मूर्ख। आगे बढ़ने पर बीरबल ने देखा कि एक आदमी अपनी छाया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मैं अपनी छाया को पकड़ना चाहता हूं, लेकिन यह मुझसे भाग रही है। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है। तीसरा मूर्ख। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने पूछा, तीसरा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराकर बोले, महाराज, तीसरा मूर्ख आप हैं, क्योंकि आपने मुझे इतने व्यर्थ के काम में लगा दिया। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मजेदार और चतुर उत्तर लाते हो। कहानी 4, सबसे अनमोल चीज। अकबर का प्रश्न। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, इस संसार में सबसे अनमोल चीज क्या है? किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे जवाहरात और किसी ने कहा धन। लेकिन बीरबल मुस्कुराए। बीरबल का उत्तर। बीरबल बोले, महाराज, इस संसार में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, धन, जवाहरात, शक्ति, इन सबको खोकर दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अकबर ने बीरबल की बात को स्वीकार किया और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर व्यक्ति हो। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि ये हमें महत्वपूर्ण जीवन पाठ भी सिखाती हैं। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि एक, बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी शक्ति होती है। 2, ज्ञान असीमित होता है और सबसे मूल्यवान चीज होती है। 3, समय से अनमोल कुछ भी नहीं है। 4, हाजिर जवाबी और तर्कशीलता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है।
बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा हमें यह सिखाती है कि सही दृष्टिकोण और समझदारी से किसी भी समस्या को हल किया जा सकता है। उनकी कहानियां न केवल हमें हंसाती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी देती हैं। अकबर और बीरबल की चतुराई भरी कहानियां। अकबर और बीरबल की कहानियां भारत की लोक कथाओं का एक अनमोल हिस्सा हैं। बीरबल, जो कि मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। इस लेख में हम अकबर और बीरबल की कुछ रोचक कहानियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी 1, बीरबल की न्यायप्रियता। मुकदमा दरबार में। एक दिन दो व्यापारी अकबर के दरबार में आए और न्याय की गुहार लगाई। पहला व्यापारी बोला, महाराज, इस आदमी ने मुझसे एक बहुमूल्य हार उधार लिया था, लेकिन अब यह कहता है कि उसने मुझसे कुछ नहीं लिया। दूसरा व्यापारी बोला, महाराज, यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मैंने कभी भी इसका हार नहीं लिया। अकबर को यह मामला उलझा हुआ लगा, इसलिए उन्होंने बीरबल से इसे सुलझाने को कहा। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी और फिर दरबार के सैनिकों को आदेश दिया कि दोनों व्यापारियों को एक-एक लकड़ी की छड़ी दी जाए। उन्होंने कहा, ये दोनों छड़ें बराबर लंबाई की हैं। रात में जिसने चोरी की होगी, उसकी छड़ी अपने आप 1 इंच छोटी हो जाएगी। दोनों व्यापारी छड़ें लेकर चले गए। अगले दिन जब वे दरबार में आए, तो बीरबल ने उनकी छड़ें मंगवाईं। उन्होंने देखा कि एक व्यापारी की छड़ी थोड़ी छोटी हो गई थी। सच्चाई का खुलासा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही असली चोर है। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने कहा, कोई जादू नहीं था। चोर ने डर के कारण रात में अपनी छड़ी को काट दिया ताकि यह छोटी लगे, लेकिन असल में छड़ी में कोई शक्ति नहीं थी। असली चोर पकड़ा गया और अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। कहानी 2, सबसे अनमोल चीज। अकबर का प्रश्न। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सवाल पूछा, इस संसार में सबसे अनमोल चीज क्या है? कोई बोला, सोना, कोई बोला, हीरे जवाहरात, और कोई बोला, राजा की सत्ता। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। बीरबल का उत्तर। बीरबल बोले, महाराज, इस संसार में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, धन, जवाहरात और सत्ता खोकर वापस पाई जा सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और बोले, बीरबल, तुमने मुझे बहुत अच्छी सीख दी। कहानी 3, बीरबल ने मूर्खों को ढूंढा। अकबर की शर्त। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे राज्य के 3 सबसे बड़े मूर्खों को खोजकर लाओ। बीरबल ने यह शर्त स्वीकार कर ली और मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। पहला मूर्ख। चलते चलते बीरबल ने देखा कि एक आदमी अपने सिर पर एक भारी बोझा उठाए हुए था, जबकि वह एक गधे के साथ चल रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम यह बोझ खुद क्यों उठा रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मेरा गधा बहुत थक गया है, इसलिए मैं इसका बोझ हल्का करने के लिए कुछ भार खुद उठा रहा हूं। बीरबल ने सोचा, यह पहला मूर्ख है। दूसरा मूर्ख। आगे बढ़ने पर बीरबल ने देखा कि एक आदमी नाव में बैठा था और अपनी पगड़ी से पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी नाव में पानी भर जाए, इसलिए इसे अपनी पगड़ी से बाहर निकाल रहा हूं। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है।
तीसरा मूर्ख। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने पूछा, तीसरा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, तीसरा मूर्ख आप हैं, क्योंकि आपने मुझे व्यर्थ के काम में लगा दिया। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मजेदार और चतुर उत्तर लाते हो। कहानी 4, आधा सच। अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे आधा सच दिखा सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं कल आपको आधा सच दिखाऊंगा। आधा सच की खोज। अगले दिन बीरबल एक आदमी को पकड़कर दरबार में लाए, जिसके आधे चेहरे पर पट्टी बंधी थी। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल बोले, महाराज, यह आदमी आधा सच है। इसके चेहरे का एक भाग दिखाई दे रहा है और दूसरा छुपा हुआ है। जो दिखाई दे रहा है वह सत्य है और जो छुपा हुआ है वह असत्य। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देने के लिए भी जानी जाती हैं। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि एक, बुद्धिमानी सबसे बड़ी शक्ति होती है। 2, समय से अनमोल कुछ भी नहीं होता। 3, हाजिर जवाबी और तर्कशीलता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। 4, सही दृष्टिकोण और समझदारी से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा हमें यह सिखाती है कि सही सोच और बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का एक अनमोल हिस्सा हैं। बीरबल अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। इन कहानियों में हास्य, तर्कशीलता और जीवन के महत्वपूर्ण सबक शामिल होते हैं। इस लेख में हम अकबर और बीरबल की कुछ रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां प्रस्तुत कर रहे हैं। कहानी 1, बीरबल की न्यायप्रियता। मुकदमा दरबार में। एक दिन 2 व्यापारी अकबर के दरबार में पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। पहला व्यापारी बोला, महाराज, इस व्यक्ति ने मुझसे एक कीमती हार उधार लिया था, लेकिन अब यह इनकार कर रहा है। दूसरा व्यापारी बोला, महाराज, यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मैंने कोई हार नहीं लिया। अकबर को यह मामला उलझा हुआ लगा, इसलिए उन्होंने बीरबल को इसे सुलझाने के लिए कहा। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने दोनों व्यापारियों की बातें सुनी और फिर सैनिकों से कहा, इन दोनों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी जाए। ये दोनों छड़ें बराबर लंबाई की हैं। रात में जिसने चोरी की होगी उसकी छड़ी अपने आप 1 इंच छोटी हो जाएगी। दोनों व्यापारी छड़ें लेकर चले गए। अगले दिन जब वे दरबार में आए तो बीरबल ने उनकी छड़ें मंगवाईं। उन्होंने देखा कि एक व्यापारी की छड़ी थोड़ी छोटी हो गई थी। सच्चाई का खुलासा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही असली चोर है। अकबर ने पूछा, तुमने यह कैसे जाना? बीरबल ने कहा, कोई जादू नहीं था। चोर ने डर के कारण रात में अपनी छड़ी को काट दिया ताकि यह छोटी लगे, लेकिन असल में छड़ी में कोई शक्ति नहीं थी। असली चोर पकड़ा गया और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। कहानी 2, सबसे अनमोल चीज। अकबर का प्रश्न। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सवाल पूछा, इस संसार में सबसे अनमोल चीज क्या है? कोई बोला, सोना, कोई बोला, हीरे जवाहरात और कोई बोला, राजा की सत्ता। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। बीरबल का उत्तर। बीरबल बोले, महाराज, इस संसार में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया,
धन, जवाहरात और सत्ता खोकर वापस पाई जा सकती है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और बोले, बीरबल, तुमने मुझे बहुत अच्छी सीख दी। कहानी 3। बीरबल ने मूर्खों को ढूंढा। अकबर की शर्त। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे राज्य के 3 सबसे बड़े मूर्खों को खोजकर लाओ। बीरबल ने यह शर्त स्वीकार कर ली और मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। पहला मूर्ख। चलते चलते बीरबल ने देखा कि एक आदमी अपने सिर पर एक भारी बोझा उठाए हुए था, जबकि वह एक गधे के साथ चल रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम यह बोझ खुद क्यों उठा रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मेरा गधा बहुत थक गया है, इसलिए मैं इसका बोझ हल्का करने के लिए कुछ भार खुद उठा रहा हूं। बीरबल ने सोचा, यह पहला मूर्ख है। दूसरा मूर्ख। आगे बढ़ने पर बीरबल ने देखा कि एक आदमी नाव में बैठा था और अपनी पगड़ी से पानी निकालने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी नाव में पानी भर जाए, इसलिए इसे अपनी पगड़ी से बाहर निकाल रहा हूं। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है। तीसरा मूर्ख। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने पूछा, तीसरा मूर्ख कौन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, तीसरा मूर्ख आप हैं, क्योंकि आपने मुझे व्यर्थ के काम में लगा दिया। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम हमेशा मजेदार और चतुर उत्तर लाते हो। कहानी 4। आधा सच। अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे आधा सच दिखा सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं कल आपको आधा सच दिखाऊंगा। आधा सच की खोज। अगले दिन बीरबल एक आदमी को पकड़कर दरबार में लाए, जिसके आधे चेहरे पर पट्टी बंधी थी। अकबर ने पूछा, यह कौन है? बीरबल बोले, महाराज, यह आदमी आधा सच है। इसके चेहरे का एक भाग दिखाई दे रहा है और दूसरा छुपा हुआ है। जो दिखाई दे रहा है वह सत्य है और जो छुपा हुआ है वह असत्य। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं देने के लिए भी जानी जाती हैं। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि एक, बुद्धिमानी सबसे बड़ी शक्ति होती है। 2, समय से अनमोल कुछ भी नहीं होता। 3, हाजिर जवाबी और तर्कशीलता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। 4, सही दृष्टिकोण और समझदारी से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। बीरबल की चतुराई और अकबर की जिज्ञासा हमें यह सिखाती है कि सही सोच और बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। समाप्त।